हेलो फ्रेंड्स, नारायण नारायण। आज मैं कर्म के बारे में बताने जा रही हूँ। गीता में सब लोगों ने सुना है, जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। इस बात से तो स्पष्ट हो जाता है कि भगवान हमारा कुछ नहीं करते हैं, वो तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए अपने कर्म के प्रति पूरी तरह सचेत रहना चाहिए सभी व्यक्ति को। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रियमान कर्म, दूसरा है संचित कर्म और तीसरा है प्रारब्ध। तो ये पहला जो क्रियमान कर्म है, वो जब हम लोग जन्म लेते हैं, रोज खाना खाते हैं, खाना खा के भूख मिट जाती है, तो ये हुआ कि कर्म किए, तुरंत हमको फल मिल गया। खाना खाने के बाद पेट भर गया, कर्म का फल मिल गया। और जन्म से लेकर रोज डे बाई डे जो कर्म हम लोग करते रहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये सब क्रियमान कर्म में आता है। तो जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग करते हैं कर्म, उसको क्रियमान कर्म बोला जाता है। उसके बाद हो गया संचित कर्म। जो कर्म हम रोज कर तो रहे हैं, मगर उसका फल हमको तुरंत नहीं मिलता है। जैसे कि हम लोग परीक्षा आज दिए, तो रिजल्ट निकलेगा 2 महीना के बाद निकलेगा, तो उसका फल मिल गया। अब जैसे कि आज है, अभी हम लोग मम्मी पापा का सेवा कर रहे हैं, तो हम लोग का भी बच्चा होगा जो सेवा करेगा, ये फल मिल जाएगा। मगर कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो तुरंत फलित नहीं होते हैं, तो वो सब जो फल नहीं, हम लोग उसको फल भोगते नहीं हैं, जो कर्म करते हैं, वो सारा कर्म संचित कर्म में जमा हो जाता है। तो वो समझिए कि हिमालय पर्वत जैसा करोड़ों मतलब हिमालय जैसा बड़ा कर्म का हम लोग के पीछे संचित कर्म पीछे पड़ा हुआ है, जिसे हम लोग जन्म लेते रहते हैं उसको, और हम लोग को मिलते रहता है उसको कर्म का फल मतलब मिलने के लिए। फिर हो गया हमारा प्रारब्ध। तो जो संचित कर्म हम लोग का है, तो वो जो उसमें से संचित में से कुछ कर्म को उठाकर प्रारब्ध के रूप में डाला जाता है जब हम लोग जन्म लेते हैं तब। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो चुन के हम लोग को जन्म लिए तो हम लोग को मिल जाता है, तो वो कर्म जो होता है प्रारब्ध के रूप में आता है, जिसे हमें भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध में जो संचित जो पक गए हैं कर्म, संचित में से जो कर्म पक गए हैं, वो प्रारब्ध के रूप में हमारे पास आता है, और हम लोग उसको फल को भोगते हैं, वो अच्छा रहे तो या बुरा रहे तो धृतराष्ट्र जी ने जब कौरव के जब 100 पुत्र जब मर गए युद्ध में, तो उन्होंने कृष्ण जी से पूछा कि मैंने तो ऐसा कोई गलत कर्म नहीं किया था, तो मेरे 100 पुत्र एक साथ ऐसे क्यों मर गए। तो वह बोले, उनको दिव्य दृष्टि प्रदान किए हैं कृष्ण जी उनको धृतराष्ट्र जी को, कि आप देखिए, तो 50 जन्म के पूर्व वो एक बहेलिया थे शिकारी, तो वो एक पेड़ पर 100 पक्षी बैठे हुए थे, तो उस पर गरम जाला फेंक दिए थे, तो सब पक्षी 4-5 पक्षी उड़ के चले गए जो गरम से जल गए थे, और जो बच गए थे पेड़ में वो 100 थे, वो मर गए वहीं पर जलकर। तो वो जो जल के जो उड़ गए पक्षी, जो आग के तपिश से उड़ गए, जो उनके कारण वो अंधे हो गए, और उनके जो 100 जो पक्षी मरे, उसके कर्म का फल इनको 100 पुत्र जब 50 जन्म जब वो कर्म किए हैं उससे फल प्राप्त हुई, तो 50 जन्म के बाद उनको धृतराष्ट्र में उनको 100 पुत्र मिला, उसके कर्म के फल के स्वरूप मिला, अच्छे पुण्य कर्म के फल स्वरूप। तो वह तब वो पक कर वो 100 पुत्र जब आए, तो उनको वो मतलब मर गए कौरव, तो उसका फल का उनको वैसे भुगतान करना पड़ता। तो कर्म जो हम लोग करते हैं वो हमारे पीछा नहीं छोड़ती है, तो अपने कर्म के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी के सामने वाले को कोई तकलीफ नहीं हो, कि आगे दिन में हमको वो रिटर्न मिले, क्योंकि जो हम करेंगे वो तो हमको मिलेगा ही। तो दोस्तों, आप लोग से यही है कि अपना कर्म कीजिए,
और सतर्क रहिए कि हमको फिर उसका पछतावा नहीं हो। ओके फ्रेंड्स, नारायण नारायण, थैंक यू।